दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को मिले आईएमएफ के 2.3 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज और इंडिया ने वोट क्यों नहीं दिया और इंडिया की इसके अपोजिशन के पीछे जो रीजंस हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली इन लाइट ऑफ करंट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम टेररिस्ट अटैक। ये एनालिसिस हम आपके यूपीएससी और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी करेंगे। एंड आप देख सकते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है एंड हिंदुस्तान टाइम्स में है कि इंडिया अपोजेस आईएमएफ बेल आउट पैकेज एंड एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया है, इसके अगेंस्ट वोट क्यों नहीं किया, कि नो वोट क्यों नहीं किया। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 2.3 बिलियन डॉलर का बेल आउट अप्रूव किया है। इसमें से 1 बिलियन डॉलर जो हैं वो उनके एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर एंड 1.3 बिलियन डॉलर अंडर दी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो ईएफएफ, आरएसएफ ये क्या है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से बार बार लोन मिलता रहा है। 2019 के बाद से 4 प्रोग्राम चालू हैं एंड पिछले 35 सालों में 28वीं बार है कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से लोन ले रहा है। इंडिया ने आईएमएफ बोर्ड में वोट नहीं किया बल्कि एब्सटेन किया, लेकिन इंडिया ने अपने डिसेंट को क्लियरली एक्सप्रेस किया। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है आईएमएफ की कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने में और फंड्स में मिसयूज़ का रिस्क भी है, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। इंडिया ने ये भी पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डोमिनेंस है इकोनॉमिक अफेयर्स में एंड जो रिफॉर्म्स को रोकता है। आईएमएफ के वोटिंग सिस्टम में नो वोट नहीं होता, सिर्फ येस या एब्सटेन होता है। जैसा आप यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं, जैसे वहाँ 3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आइदर यू कैन से येस, नो और यू कैन एब्सटेन। बट आईएमएफ के अंदर सिर्फ येस का ऑप्शन है या फिर एब्सटेन का ऑप्शन है। इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया ताकि अपनी डिसएग्रीमेंट को आईएमएफ के रूल्स के अंदर दिखाया जा सके। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 डायरेक्टर्स हैं जिनकी वोटिंग पावर्स उन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक साइज पर बेस्ड होती है। अब थोड़ा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या ईएफएफ के बारे में समझते हैं। ये फैसिलिटी उन कंट्रीज़ को मिलती है जो मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ फेस कर रही हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हों। तो आईएमएफ से लोन मिलने के लिए कंट्रीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी पड़ती है। इसके तहत कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के लिए लोन मिलता है फेस्ड मैनर में। देन रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ का पर्पस है उन कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प देना जो क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक के रिस्क से अफेक्टेड हैं। ये फैसिलिटी खासकर लो इनकम कंट्रीज़ को दिया जाता है, जिसमें स्मॉल स्टेट्स और कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी शामिल हैं। लोन डिसबर्समेंट स्पेसिफिक पॉलिसी रिफॉर्म्स से लिंक होता है। इंडिया की मेन ऑब्जेक्शन आईएमएफ लोन के अगेंस्ट ये थी। पहला था प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी, कि पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ से लोन मिलते हैं लेकिन कोई सस्टेनेबल रिफॉर्म नहीं हो पा रहा। देन डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, कि ये लोन्स पाकिस्तान के लिए अनसस्टेनेबल डेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक डेप्ट साइकिल में वो फंसा जा रहा है और पाकिस्तान आईएमएफ के लिए टू बिग टू फेल कंट्री बन गया है। मिलिट्री इंटरफेरेंस, पाकिस्तान की आर्मी का इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में जो रोल है वो सिविलियन गवर्नेंस को अंडरमाइन करता है एंड ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की आर्मी के कंट्रोल में है। टेररिज्म फंडिंग रिस्क भी है कि इंडिया ने ये वार्निंग दी कि आईएमएफ फंड्स का मिसयूज़ हो सकता है, जो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भी हो सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन क्यों दिया, अब इसको जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है इसका वो समझते हैं। तो उनके हिसाब से इसमें जैसे मेजॉरिटी, जैसे सबसे ज़्यादा स्टेक जो हैं इसमें वोटिंग राइट्स वो यूएस के हैं एंड यूएस इंडिया का एक अच्छी पार्टनरशिप है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। बट स्टिल यूएसए डिडंट एब्सटेन फ्रॉम दैट बेल आउट पैकेज। तो उस चीज़ को समझते हैं। तो पहला रीज़न हो सकता है न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और अगर ये फाइनेंशियल कोलैप्स होता है तो न्यूक्लियर आर्सेनल का कंट्रोल भी रिस्क पे
हो सकता है। ये उन लोगों का पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि उन्होंने मतलब आईएमएफ का पर्सपेक्टिव कि आईएमएफ ने इसका लोन जो है वो अप्रूव क्यों किया, हम वो समझ रहे हैं। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से बहुत अफेक्टेड है और आईएमएफ का लोन जो है वो उसे हेल्प करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में। प्रिवेंटिंग फेल्ड स्टेट अगर इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो एक्सट्रीमिज्म और कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता है। देन सेकंड आपका यूएस चाइना राइवलरी भी है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो चाइना के जो सीपैक को काउंटर करने के लिए भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एंड इंडियाज़ राइज ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके रीजनल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हों। जैसे आप सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएस एंड द वेस्टर्न कंट्रीज हैव सपोर्टेड द चाइना अगेंस्ट रशिया एंड अब वो इंडिया को एक तरह से सपोर्ट करते हैं या देखते हैं उस रोल में अगेंस्ट चाइना, बट वो ऐसी गलती नहीं करना चाहते जैसे उन्होंने चाइना के टाइम पर किया, इसलिए वो पाकिस्तान को एज एक इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं या उस तरह से भी देखते हैं। देन डिप्लोमेटिक सिग्नल भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को डीएस्केलेट करने और टेंशन्स को कम करने के एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी हो सकता है कि यूएस उससे बोले कि भाई आपको ये हम दे रहे हैं बेल आउट पैकेज हमारी वजह से मिल रहा है तो अब आप जो है इसको डीएस्केलेट करिए। ये भी पॉसिबल रीजंस जो हैं वो इसके हो सकते हैं। एंड इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इंडिया का ये कहना था कि अगर हम पाकिस्तान जैसे कंट्री को फाइनेंशियल एड देंगे तो जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है एंड जिसे सारी दुनिया आज जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर नेशन है, तो ये ग्लोबल नॉर्म्स को भी अंडरमाइन करेगा। एंड इंडिया ने कहा कि मोरल अकाउंटेबिलिटी को फाइनेंशियल डिसीजंस में शामिल करना ज़रूरी है और आईएमएफ और अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को अपने लैंडिंग प्रैक्टिसेस को भी रिफॉर्म करना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी के ऑप्शनल पीएसआईआर में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्टिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द आईएमएफ इन पॉलिटिकली सेंसिटिव बेल आउट्स सच एज पाकिस्तान। सेकेंड आपका हो सकता है डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ रिपीटेड आईएमएफ असिस्टेंस टू कंट्रीज विद पुअर रिफॉर्म रिकॉर्ड्स। And next, analyze India's approach to multilateral financial governance in context of the recent IMF decision. इंडिया ने IMF बोर्ड में वॉइस रेज करके एक स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है कि फंडिंग्स किसी भी नेशन को अनकंडीशनल नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। पर जियोपॉलिटिक्स में हर मूव एक कैलकुलेशन होता है और यह लोन भी उसी चेस बोर्ड का हिस्सा है। आपकी क्या राय है इस इशू पर वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर क्विज जो है वो फ्रीक्वेंटली अपलोड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए जय हिंद।